हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले पार्ट में हमने त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र लिखवाए थे आपको। अब उन सूत्र के आधार पे ही क्वेश्चन होंगे। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति समीकरण में हमें दो मान निकालने होते हैं। कुछ त्रिकोणमिति समीकरण मिलेगी, उससे मान निकालने हैं हमें। एक तो होता है व्यापक मान और दूसरा होता है मुख्य मान। तो व्यापक मान का देखो फॉर्मूला क्या होगा। नंबर फर्स्ट, यदि साइन थीटा आपको किसके इक्वल मिल गया, साइन एल्फा के, दो मान साइन के आपस में क्या हुए, बराबर हुए, तो थीटा का व्यापक मान होगा, थीटा बराबर वो होगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा। ठीक है, ये साइन के लिए भी यही व्यापक मान होगा किसी कोण का, और कोसेक के लिए भी यही मान होगा। यदि कोसेक थीटा बराबर कोसेक एल्फा आ जाए तो तब भी आपको थीटा का मान, जो व्यापक मान है, वो क्या लेना है, यही लेना है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा। ठीक है, ये व्यापक मान है किसके, साइन के। यदि साइन थीटा बराबर साइन एल्फा आ जाए तो थीटा का जो व्यापक मान होता है वो एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा, और यही मान किसके लिए होगा, कोसेक के लिए होगा। कोसेक थीटा बराबर कोसेक एल्फा आए तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा। नंबर 2 जो आएगा हमारा वो कोसेक थीटा। यदि कोसेक थीटा बराबर कोसेक एल्फा हो तो जो थीटा का व्यापक मान होगा, थीटा बराबर वो 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होगा। और फिर कोसेक किसका उल्टा होता है, सेक का। तो अगर सेक थीटा बराबर सेक एल्फा है तब भी हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, सेक थीटा बराबर सेक एल्फा है तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होगा। नंबर 3, यदि टेन थीटा बराबर टेन एल्फा हो, यदि टेन थीटा बराबर क्या हो, टेन एल्फा हो, तो थीटा का मान जो होगा, व्यापक मान, वो एन पाई प्लस एल्फा होगा। और टेन उल्टा किसका होगा, कोट का। तो इसलिए कोट के लिए भी यही फॉर्मूला क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। यदि कोट थीटा बराबर कोट एल्फा हो तो थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर एन पाई प्लस एल्फा होगा। ठीक है, ये तो इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के व्यापक मान। इसके अलावा देखो, एक हमारा ये भी है, यदि स्क्वायर में बराबर आ जाए, चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, चाहे कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा हो, चाहे टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो, एटसेट्रा आदि, कोई से भी मान आ जाए, कोई से भी त्रिकोणमिति अनुपात आ जाए, साइन का आ जाए, कोस का, टेन का, कोट का, कोसेक का, स्क्वायर में बराबर आए, तब थीटा का व्यापक मान हम सबके लिए एक ही रहेगा, थीटा बराबर सभी के लिए थीटा का जो व्यापक मान होगा, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस एल्फा होगा, यदि स्क्वायर में क्या आते हैं, ये बराबर आते हैं तो ये तो सब थे व्यापक मान। नंबर 2 हमें निकालना है मुख्य मान। देखिए, मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा क्या होता है, चतुर्थांश होता है। ये पहला चतुर्थांश क्वाड्रेंट, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। इन चतुर्थांशों की क्या प्रॉपर्टी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, कि पहले चतुर्थांश होगा क्वाड्रेंट, उसमें सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात क्या होंगे, प्लस में होंगे, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो या फिर कोसेक हो। लेकिन यदि दूसरा चतुर्थांश है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो वहाँ पर साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होंगे एंड ऑल नेगेटिव, बाकी सारे क्या होंगे, माइनस में होंगे। ठीक है बेटे। नंबर 3, अगर तीसरा क्वाड्रेंट है तो वहाँ पर केवल टेन और कोट प्लस के होंगे, बाकी ऑल नेगेटिव, सारे क्या होंगे, बाकी माइनस के होंगे। और नंबर 4 जो आएगा हमारा चौथा चतुर्थांश, कोस और सेक केवल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो जो हमारा चौथा क्वाड्रेंट होगा, चौथा चतुर्थांश होगा, उसमें केवल कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। और पहले क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 तक होता है। दूसरा क्वाड्रेंट 90 और 180 के बीच का जितने भी कोण होंगे वे कौन से चतुर्थांश में आएंगे, दूसरे में।
और 180 और 270 के बीच के जितने भी एंगल होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और जो 270 और 360 के बीच के जो कोण होंगे वे सब चौथे चतुर्थांश में आएंगे। सपोज कीजिए आपके पास एक कोण है 135 डिग्री का, 135 का, तो ये मान 90 और 180 के बीच का है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास जो कोण है वो 240 है। कितना है, 240 है। तो 240 किसके बीच में है, 180 और 270 के बीच में है, तो ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा 240 डिग्री का कोण। ठीक है बेटा। मान लीजिए 290 है, 290, तो 290 किसके बीच में है, 270 और 360 के बीच में है, तो ये चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है। तो फिलहाल आपको याद करना है कि पहले चतुर्थांश में तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक प्लस होंगे और बाकी सब कैसे होंगे, माइनस में होंगे। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट प्लस का होगा और बाकी सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में केवल कोस और सेक प्लस के होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है। तो इसके बेसिस पे देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.11 है, इसमें तो हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। अब मैं आपको बताऊंगा व्यापक मान के लिए तो फॉर्मूले थे, मुख्य मान किस प्रकार निकालेंगे हम। ये जो आपको चतुर्थांश की अभी बात बताई ये केवल मुख्य मान निकालने के लिए होती है ये। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहले क्वेश्चन है ये, तो पहला क्वेश्चन जो है देखिए 10x का मान दे रखा कितना, √3। 10x का मान दे रखा है √3। इसमें हमें क्या निकालना है, इसका मुख्य मान निकालना। मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान निकालने के लिए क्या काम करेंगे, हाँ बताओ। तो 10x का मान कितना दे रखा, √3 दे रखा, हमें क्या निकालना, इसका व्यापक मान मुख्य मान निकालना। तो इसके लिए क्या काम करें, देखिए मान क्या दे रखा, 10x बराबर √3। पहले देख लो प्लस है माइनस है, ये किसका मान, ये कैसा मान है, ये प्लस। और अभी मैंने आपको बताया 10 प्लस कहाँ का होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में, एक तो तीसरे में होता है ये, और एक पहले में होता है ये पॉजिटिव। तीसरे और पहले में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कि इस 10x का मान जो है या तो वो प्रथम चतुर्थांश में है या फिर तृतीय चतुर्थांश में है, या तो प्रथम चतुर्थांश में है या फिर तृतीय चतुर्थांश में है। तो देखिए प्रथम के लिए तो इसका मान डायरेक्ट ही हो जाएगा, 10 60 का मान होता है कितना, √3। और तीसरे के लिए देखिए क्या काम करेंगे, क्योंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये जो कोण होगा x वाला ये 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। तो 180 से कितना बड़ा होगा, वो जितने का ये मान होता है वो 180 में हम जोड़ देंगे। तो प्रथम चतुर्थांश के लिए देखो मुख्य मान हमेशा सबके दो निकलेंगे, चाहे वो प्लस में हो दे रखी हो वैल्यू, चाहे माइनस में दे रखी हो। तो प्लस की वैल्यू है तो प्लस का या तो ये पहले में होगा या फिर तीसरे में होगा। पहले के तो डायरेक्ट मान किसका होता है, ये 60 का होता है। और तीसरे क्वाड्रेंट के लिए 180 में जोड़ना पड़ेगा तीसरे चतुर्थांश में इस कोण को पहुँचाने के लिए। और वो कितना जोड़ेंगे, जितने का यो मान होता है। ये कितने का मान होता है, √3 60 का, 60 का मान होता है। तो 180 में जब हम 60 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका 240 हो जाएगा। यानी कि ये तो 10x बराबर √3, या तो x का मान 60 है या x का मान कितना है, 240 है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। दिया हुआ क्या था कि 10x बराबर √3, तो ये √3 कितने का मान हो गया, 60 का। 10x बराबर किसका हो जाएगा, 10 60 के, 10 से 10 रिमूव हो जाएगा, x का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अब इसमें अंश में दिया रखा है, लेकिन मुख्य मान के लिए इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से क्या दे दियो, भाग दे देंगे। तो 60/π/180, 60/180 हो गया। 0 से क्या कैंसिल होगी, ये 0 और 6 18, 6 कम 6 6 18। तो एक मान कितना आ गया इसका, π/3। एक मुख्य मान तो उसका ये है। दूसरा मुख्य मान अभी हमने क्या निकाला, 240। अब देखिए 10x बराबर किसका आ जाएगा, √3 क्या था, तो 10x। दूसरा मान क्या बनेगा इसका, 240। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240। इसे भी कन्वर्ट क्या हमें कर लेंगे हम रेडियन में। 0 से क्या कैंसिल हो जाएगी, ये 0, 4 6 से काट दियो, 6 चौक 24, 6 3 18।
तो 4π/3। तो जो tan x बराबर √3 है इसके दो मुख्य मान हैं ये, एक तो x बराबर π/3 है और दूसरा x बराबर 4π/3 होगा। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है देखिए, कोसेक x बराबर किसके दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 होगा, कोसेक x बराबर यदि कितना मिल गया -2। कोसेक x का मान यदि क्या आ गया -2 आ गया, तो कोसेक x बराबर देखिए माइनस में आ रहा है, तो माइनस जो कोसेक होगा वो दो जगह होगा। एक तो कहाँ पे होगा, ये तीसरे चतुर्थांश में, और एक कहाँ पे होगा, चौथे क्वाड्रेंट में। तीसरे और चौथे में कोसेक कैसा होता है, माइनस का होता है। तो तीसरे में करने के पहले तो देखिए कि ये दो मान जो है, सिंपल मान देखिए दो, केवल अंकिक मान, ये दो मान कोसेक में 30 का हुआ है। तो हमें एक बार तो मान निकालना है तीसरे चतुर्थांश में और एक बार मान निकालना है चौथे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में निकालने के लिए क्या काम करेंगे, हम 180 में 30 जोड़ेंगे, 180 में 30 जोड़ देंगे। 180 में 30 जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 210। तो कोसेक इस बराबर कितना आ गया, 210। तो x का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 210। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसे π/180 से क्या दे देंगे, भाग। 0 से कट जाएगी 0 और ये हो जाएगा 7 × 21 और 7 × 6 = 18, 7π/6। ये देखें आंसर 7π/6 आ जाएगा ये। ठीक है। तो एक मुख्य मान तो ये हो गया इसका, क्योंकि माइनस में था, माइनस में है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये ना तो ये पहले चतुर्थांश में है ना ये दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि पहले और दूसरे में कोसेक कैसा होता है, माइनस में, प्लस में होता है, लेकिन ये आ रहा कैसा, माइनस। तो इसका मतलब होगा कि या तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में है या फिर ये चौथे क्वाड्रेंट में है। तीसरे के लिए भी बताया कि 180 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 30 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दो मान 30 का हो गया। और चौथे क्वाड्रेंट में करने के लिए क्या काम करते हैं, 360 में से घटाते हैं और उतना ही घटाएंगे जितने का मान हुआ है। तो 360 में से घटा दिया हमने ये 30, क्योंकि 30 का मान हुआ है। तो कोसेक x बराबर कितना आ जाएगा, 330। 330 आ गया, तो x का मान हो जाएगा 330 और इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम क्या में, फिर से रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, π/180 से क्या देते हैं, गुना कर देते हैं, और 0 से कट जाएगी ये 0, 3 से काटे 11 × 3 = 33 हो गया, और 18 3 से कटने के बाद 6 × 3 = 18। तो 11π/6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दो क्या थे, इसके मुख्य मान थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वे व्यापक मान पर आधारित हैं, व्यापक मान पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो है व्यापक मान निकालना है हमें। थीटा का व्यापक मान निकालना हमें, तो थीटा का हमें क्या निकालना है, व्यापक मान निकालना है। √3 tan θ - 1 = 0, ये क्वेश्चन है हमारा। इससे हमें tan θ का क्या निकालना, व्यापक मान। तो देखिए पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। √3 tan θ बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, -1 को इधर जा कैसा हो गया, प्लस का। तो tan θ बराबर क्या आ जाएगा, 1/√3, 1/√3 आ गया। तो tan θ बराबर कितना हो जाएगा, ये मान किसका होता है, 30 का। तो tan θ बराबर tan 30 के हो गया। तो थीटा बराबर जो हो जाएगा वो π/6 हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/6। इस 30 को हमने कन्वर्ट कर लिया क्या हमें, रेडियन में। तो देखिए व्यापक मान के जब मैंने आपको अभी 3 सूत्र लिखवाए थे स्टार्टिंग में। tan θ बराबर, यदि tan θ बराबर tan अल्फ़ा हो, मैं दिखाता हूँ आपको कौन होता है फॉर्मूले में। ये देखिए, ये रहा फॉर्मूला। यदि tan θ बराबर tan अल्फ़ा हो जाए, यानी कि ये वाला कोण, ये वाले कोण के लिए है ये, तो थीटा बराबर क्या होता है, n π + अल्फ़ा। वो जो क्वेश्चन है हमारा वहाँ पे क्या लिखा हुआ, tan θ बराबर tan π/6 है, यानी कि अल्फ़ा का मान जो हो गया वो कितना हो गया, π/6 हो गया, π/6 हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वो ये रहा। tan θ बराबर tan π/6, tan θ बराबर tan π/6 है।
तो थीटा बराबर जो व्यापक मान हो गया टेन वालों के लिए वो क्या होगा एन पाई प्लस एल्फ़ा। तो थीटा का मान हो जाएगा एन पाई प्लस एल्फ़ा के स्थान पर रख देंगे पाई बटे 6। तो ये किसका व्यापक मान था, थीटा का व्यापक मान था यदि टेन थीटा बराबर टेन एल्फ़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से हमें क्या निकालना है, व्यापक मान ही निकालना है। रूट 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर किसके, 0 के। तो रूट 2 साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, रूट 2 साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2। और 1 बटे रूट 2 मान किसका होता है 45 का साइन में। और 45 को हमने कन्वर्ट कर लिया पाई बाई 4 रेडियन में। अभी बताया था कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या है, ये 45 है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें गुना कर देते हैं पाई बटे 180, पाई बटे 180। 45 से जब काटेंगे 45 एकम 45 और 45 चौक कितने होते हैं 180 होते हैं। तो क्या बच गया बस ये केवल पाई बटे 4। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, सॉरी इसका जो रेडियन में मान आ जाएगा वो पाई बटे 4 हो जाएगा। और इस बार क्या बराबर आ गया, साइन थीटा बराबर साइन एल्फ़ा। देखो ये एल्फ़ा का मान है पाई बटे 4। और जब साइन थीटा बराबर साइन एल्फ़ा होता है तो व्यापक मान क्या होता है, देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये रहा, देखिए नंबर 1 ही फॉर्मूला है। यदि साइन थीटा बराबर साइन एल्फ़ा हो तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और इंटू एल्फ़ा। एल्फ़ा के स्थान पर रखेंगे हम पाई बाई 4 यहाँ पे। ये रहा क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 4, तो व्यापक मान एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फ़ा। एल्फ़ा के स्थान पर क्या रखेंगे पाई बाई 4 रखेंगे, ठीक है।